एटीएम पति। एटीएम तो आप लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे, पर क्या कभी कोई चलता फिरता एटीएम देखा है? अरे अरे चौंके मत, मैं बात कर रही हूँ अमित दुबे की। यही तो है हमारे चलते फिरते एटीएम। दुबे परिवार ग्वालियर शहर में रहता है। घर में अमित के अलावा उसकी पत्नी सरिता और अमित के माँ बाप रहते हैं। अरे अमित बेटा, आज वो रोशनी के बेटे के पहले जन्मदिन में जाना है, तो सोच रही हूँ उसे तोहफे में 100 रुपए दे दूँ। जरा देना तो। अरे माँ, 100 रुपए में क्या होगा? बच्चे का पहला जन्मदिन है। 501 दो, 501, या फिर 1001 ही दे दो ना आप तो। अरे नहीं नहीं बेटा, 501 ही सही रहेगा। माँ तुम टेंशन मत लिया करो, कमा रहा हूं ना मैं। भगवान की दया से हमारी दुकान काफी बढ़िया चल रही है, इसलिए तुम पैसों की टेंशन मत लिया करो। पर थोड़ी सेविंग्स भी जरूरी है ना? अरे सरिता, आज खर्चा नहीं करेंगे तो क्या मरने के बाद करेंगे? अरे किसी बात की कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। कंजूसी और बचत में फर्क होता है जी। चलिए, मुझे 5,000 रुपये दीजिए, एक काम है मुझे। अरे अभी क्या काम याद आ गया एकदम से? मुझे बता तो, मैं कर दूंगा काम। तुम क्यों तकलीफ लेती हो? अमित घर से दुकान चला जाता है और रात को वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने एक बड़े से होटल में जाता है। अरे आज तो मजा आ गया, क्या लाजवाब खाना था। अरे पर खर्चा भी बहुत ज्यादा हो गया। अरे भाई, तू खर्चे की टेंशन क्यों ले रहा है? आज सारा बिल मैं दूंगा, मेरी तरफ से पार्टी। अरे अरे पर अमित। वेटर, जरा बिल तो लगा देना। वेटर बिल लेकर आता है और टिप की डिमांड करता है और अमित सबके सामने दिखावे में उसे 500 रुपये टिप दे देता है। ये रखो तुम्हारी टिप। और ऐसे तो क्या है, आते जाते रहते हैं यार। एंजॉय लाइफ। पार्टी के बाद अमित घर आता है और सरिता उससे कहती है, आप पूरी दुनिया में पैसे बांटते फिरते हैं, लेकिन जब मैं मांगती हूँ तो आप कुछ ना कुछ बहाना बना देते हैं। आखिर मेरी भी कुछ ज़रूरतें होती है ना? अरे सरिता, ये कैसी बात कर रही हो तुम? पत्नी हो तुम मेरी, जो मेरा है वो सब तुम्हारा ही तो है। तुम बताओ किस चीज़ की कमी है हमारे घर में? और तुम कौन सा कहीं अकेली जाती हो? मैं तो हमेशा रहता हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हारा चलता फिरता एटीएम। सरिता को मन ही मन में ये बात खटकती है कि अमित उसका ख्याल अच्छे तरीके से नहीं रखता है, बस दुनिया के सामने अपनी शान दिखाता फिरता है। अगले दिन अमित के पिताजी उससे कहते हैं, अमित बेटा, वो गणपति उत्सव में चंदा देना है। 501 रुपए दे दिए हैं, चलेगा ना? अरे पिताजी, आप मेरी बदनामी करवाएंगे क्या? अरे इतने बड़े आयोजन में सिर्फ 501? क्या इज्जत रह जाएगी मेरी कॉलोनी में? लोग क्या सोच रहे होंगे? अभी जाते जाते 5,000 रुपये और दे देता हूँ उन लोगों को। हाँ अच्छा ठीक है बेटा, जैसा तुम ठीक समझो। सरिता, मैं नई कार लेने का सोच रहा हूँ। एक पार्टी का पेमेंट आया है तो उससे कार ले लेते हैं। अरे पर हमारी कार को अभी 2 साल भी नहीं हुए और वापस नहीं। मैं इतने दिनों से स्कूटी मांग रही हूँ, वो अभी तक नहीं दिलाई, और नई कार लेनी है। अरे सरिता, स्कूटी चला के कहाँ जाओगी? इतनी धूप और धूल रहती है बाहर शहर में। सरिता अमित की बातें सुनकर फिर से नाराज हो जाती है और ये सिलसिला कई दिनों तक यूं ही चलता रहता है। एक दिन अचानक अमित की दुकान में आग लग जाती है और अमित टेंशन में घर आकर सबको ये बात बताता है। अरे बेटा, कैसे हुआ ये सब? कितना नुकसान हुआ बेटा? पता नहीं माँ, कैसे हुआ ये सब, लेकिन पूरी दुकान जल के राख हो गई है। पता नहीं क्या होगा अब। अरे टेंशन मत लो अमित बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अरे टेंशन कैसे ना लूं पिताजी? दुकान में 2 लाख कैश रखा हुआ था, वो भी जल गया है। और कल वो कैश बैंक में डालना था, अब तो चेक बाउंस हो जाएगा। अरे बेटा, बैंक में कुछ पैसे बचे होंगे ना, वो काम आ जाएंगे अभी। अरे नहीं ना माँ, बैंक में मुश्किल से 10-15 हज़ार होंगे। सारा पैसा अभी कार की बुकिंग में दे दिया था,
अब कहाँ से लाऊं एक दिन में 2 लाख रुपए? ये सुनकर सरिता अपने कमरे में चली जाती है और अपने हाथों में 2 लाख रुपए लेकर बाहर आती है। ये लीजिए, पूरे 2 लाख हैं, शायद इससे आपका काम हो जाए। पैसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं, खास तौर पर अमित। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए सरिता? आप तो चलते फिरते एटीएम हैं जो सबको पैसा बांटते फिरते थे, लेकिन मैं इतने सालों से सेविंग्स अकाउंट बनाकर धीरे धीरे कुछ पैसे जमा करती थी। वही सारे पैसे हैं ये सब। हमेशा मैं कहती थी कि कुछ पैसे मुझे दीजिए लेकिन आपने तो मेरी एक नहीं सुनी। वाह बहू वाह, अमित हमेशा एटीएम की तरह पैसे बहा देता था, लेकिन तुमने बैंक के लॉकर की तरह पैसे अपने पास जमा करके रखे। शाबाश बहू। सरिता की बातें सुनकर अमित को अपनी गलती का एहसास होता है। सरिता, मैं हमेशा दिखावे के चक्कर में पैसा खर्च कर देता था, लेकिन कभी तुम्हारी ज़रूरत पूरी नहीं की। लेकिन फिर भी तुमने अपनी समझदारी से ये पैसे जमा किए। आज ये पैसे नहीं होते तो पुलिस मुझे जेल में डाल देती। अब से मैं अपने पैसे एटीएम बन के बांटूंगा नहीं, बल्कि सरिता के सेविंग्स अकाउंट में जमा करूंगा। एक एक करके करो। अंजलि की शादी कर ससुराल पहुंचने के साथ ही उसकी सास के हुक्म शुरू हो जाते हैं। हो गई शादी, बस मौज खत्म। कल से जल्दी उठकर काम पर लग जाना है। अरे माँ आज ही यहाँ आई है, इसे सब समझने के लिए कुछ दिन तो दो। मेरे और बहू के बीच की बात है, तू घर के मामले में ना बोलियो। इस पर जतिन वहां से अपने कमरे में चला जाता है और सास अंजलि को काम की लिस्ट सुनाने लगती है। सुबह पहले घर की सफाई करनी है, फिर कपड़े धोने हैं, साथ में खाना भी बनाना है। एक की वजह से दूसरा काम रुकना नहीं चाहिए है। जी मम्मी जी, ठीक है। ये कहकर अंजलि अपने कमरे में चली जाती है। अंजलि, मम्मी हमेशा बोलती थी बहू आएगी तो उनका काम हल्का होगा, पर मुझे नहीं पता था कि वो काम हल्का करने की जगह टाल ही देंगी। कुछ नहीं होता, ये सब मैं अपने घर में भी तो करती थी, मुझे आदत है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, पर अगर कुछ हो तो बता देना। दोनों सो जाते हैं और अगली सुबह से अंजलि जल्दी उठ के सास के बताए कामों में जुट जाती है, जिसमें वो जैसे ही कपड़े धोने लगती है तो सास वहाँ आ जाती है। अरे सुनो, ये कपड़े ऐसे नहीं धुलेंगे, सबको डिवाइड कर फिर एक एक करके अलग अलग धोने हैं। क्या? एक एक कपड़ा अलग करके? एक बार में सुनाई नहीं देता क्या? वही बोला है मैंने, लग जाओ काम पर हैं? सास की बात मानते हुए अंजलि एक एक करके कपड़े धोना शुरू करती है, जिसे करते हुए आधा दिन बीत जाता है। अरे रे, सुबह से कब दोपहर हो गई पता ही नहीं चला, अभी तो खाना भी बनाना है। अंजलि भागते हुए रसोई में जाती है, जहां उसकी सास पहले से ही उसे खड़ी मिलती है। खाना बना लेना, देखो पहले पकोड़े तल दो और एक एक पकोड़े अलग अलग तलना, नहीं तो कोई कच्चा कोई पक्का रह जाता है। सास की हर बात में एक एक की कहानी अंजलि के समझ में नहीं आती, लेकिन फिर भी वो बिना कुछ बोले काम करती रहती है। अगली सुबह फिर वही शुरू होता है और सास एक बार फिर खाने के समय रसोई में आती है। आज क्या बन रहा है हैं? वो जतिन ने भिंडी की सब्जी, रोटी और धनिया की चटनी बोली है, इसलिए वही बना रही हूँ। अरे वाह जी वाह, बढ़िया है। पर भिंडी एक एक करके धोना, फिर टोवेल से पोंछकर एक एक करके ही काटना, साथ ही धनिया की पत्ती भी एक एक करके ही धोना। अरे पर मम्मी जी। अरे क्या पर, सफाई का ध्यान रखना आता भी है या नहीं है? मैं ये सब
सबकी हेल्थ के लिए ही तो कर रही हूँ ना, और तुम अर्रा पर्रा करती रहती हो हैं? सास की बातें सुन अंजलि हैरान रह जाती है। मैं तो सिर्फ सोचती थी कि जानबूझकर मेरा काम बढ़ाने के लिए ये सब करती हैं, पर ये तो काम बढ़ाने के साथ परेशान भी करना चाहती हैं। मैंने इनकी कौन सी बहस खोल दी जो इतनी दुश्मनी निकाल रही हैं? अब क्या करूं? अब अंजलि सास की बातों और हरकतों के बीच फंस जाती है। काम के लिए मना भी नहीं कर सकती, नहीं तो जाने कौन सा ड्रामा खड़ा कर दे। पर अंजलि, तुझे कुछ तो करना पड़ेगा। इतनी देर में जतिन भी वहां आ जाता है। अरे कौन ड्रामा खड़ा कर रहा है और क्या करना पड़ेगा? जतिन की बात सुन अंजलि सोच में पड़ जाती है। इन्हें सच बताऊं या नहीं? पर अगर ये गुस्सा हो गए तो? वैसे भी अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, फिर उनके खिलाफ कुछ सुन कैसे लेंगे? अंजलि ये सब सोच ही रही होती है कि जतिन फिर बोलता है। अरे क्या हुआ, कहाँ खो गई? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं। वो मैं टीवी सीरियल के बारे में सोच रही थी। यहाँ और कौन ड्रामा करेगा? अरे तुम भी ना, चलो मैं चलता हूँ। इसके बाद कुछ दिनों तक अंजलि सास को सबक सिखाने के लिए अलग अलग प्लान सोचती रहती है, पर उसे सास के एक एक करके काम करवाने की आदत बंद करने का कोई तोड़ नहीं मिलता। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कहीं मैं एक दिन अपने सिर के बालों को भी एक एक करके सुलझना ना शुरू कर दूं। पगली हो गई है क्या? अकेले में क्या बड़बड़ किए जा रही हो? वैसे आज खाने में क्या है? आलू की सब्जी। तो फिर आलू को अच्छे से काट कर उसके कटे हुए कपड़ों को एक एक करके ही धोना है। बिल्कुल, इसे कैसे भूल सकती हूँ? मेरे जी का जंजाल। अरे बातें कम काम ज्यादा है। अंजलि एक बार फिर सास के कहे अनुसार काम करने लग जाती है, जिसमें सब्जी बनाते हुए उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सास को आवाज लगाती है। मम्मी जी, सुनिए जरा, इधर तो आना। अंजलि की आवाज सुन सास रसोई में आती है। अरे क्या हुआ, क्यों गला फाड़ कर चिल्ला रही हो? कुछ नहीं, वो सुबह कपड़े धोने की जल्दी में नहाई नहीं थी और अब शाम की पूजा भी करनी है, तो आप जरा सब्जी देख लीजिए ना, तब तक मैं नहा कर आती हूँ। अंजलि सास को रसोई में छोड़कर नहाने चली जाती है। इसी तरह देखते देखते 4 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन अंजलि बाथरूम से बाहर ही नहीं निकलती, जिसे देख सास उसे आवाज लगाती है। अरे बाथरूम में ही समाधि लगा ली क्या? यहाँ सब्जी बनकर ठंडी भी हो गई और अभी तक तेरा नहाना खत्म नहीं हुआ। मम्मी जी, जैसे आप कहती हैं ना, मैं वैसे ही एक एक करके अपने बाल शैम्पू कर रही हूँ। तो अभी 3 घंटे और लगेंगे, तब तक काम और जतिन को खाना सर्व करना आप संभाल लेना। इस तरह अपने नहले पर बहू का दहला देख सास शॉक्ड रह जाती है, जिसके बाद से घर में एक एक करके करने का आलाप बंद हो जाता है।